हेलो स्टूडेंट। स्वागत है हमारे चैनल एपी डॉट क्लासेस 2.0 में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग क्लास 10th मैथ पार्ट 6 निर्देशांक ज्यामिति आज डिस्कस करेंगे। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है, लेकिन फुल मार्क्स दे के जाता है। आपका ये बोर्ड में 5 अंक तक का क्वेश्चन पूछता है। इसमें पूछता क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। 3 चीज़ इसमें पढ़नी होती हैं: दो बिंदुओं के बीच की दूरी और रेखा का अंत विभाजन, रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये 3 चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन आज हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से देखेंगे, इतना अच्छा से कि बोर्ड में अगर आए तो झट दे इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी सीखेंगे। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहले होता क्या, वो बिंदु क्या होता है वो देख लेते हैं। बिंदु क्या होता है, जैसे कार्तीय तल जानते हैं, जैसे ये समतल है। समतल पे हम दो अक्ष खींचते हैं। एक हो गया आपका एक्स अक्ष और ये आपका हो गया वाई अक्ष। ठीक, बिंदु कैसे बनता है, भुज, इसी को हम भुज बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। जब भुज और कोटि आपस में जहां मिलते हैं वहां बिंदु का निर्माण होता है। जैसे देखिए, यहाँ मान लीजिए हम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गए, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे हम भुज ले लेते हैं 3 और कोटि ले लेते हैं 5। तो ये जहां पे इसको देखा को आगे बढ़ाएंगे एकदम सीधे लंबवत, इसको भी एकदम सीधे ऐसे बढ़ाते जाएंगे। जहां भी ये दोनों काटेंगे एक बिंदु का निर्माण करेंगे। तो यही होता है आपका। ये देखिए, पहले भुज लिखते हैं हमेशा, जब भी कोई बिंदु लिखाता है पहले भुज फिर कोटि, पहले यक्स फिर वाई। पहले यक्स कितना है 3, वाई कितना है 5। तो यहाँ पे हमको एक बिंदु मिला। ठीक, एक और बिंदु और देख लेते हैं। हम मान लीजिए ले लेते हैं कि 5,2। तो 5 कहाँ, यक्स अक्ष। जब हम बोलेंगे बिंदु का पहला, कोई बोलेंगे जैसे 5,2 बोलेंगे, तो जो 5 नहीं है वो आपका भुज है। पहले जो हम बोलेंगे वो भुज बोलेंगे, फिर बाद में कोटि बोलेंगे। तो अब जब मैं बोलूँ 5,2, तो 5 आप एक्स अक्ष पे खोजोगे, तो एक्स अक्ष पे यहाँ है, और 2 कहाँ है, वाई अक्ष पे। तो ये एक दूसरे को जहां पे काटेंगे ये एक बिंदु मिला, इसका नाम क्या है, 5,2। तो ये देखिए, ये बिंदु एक यहाँ है, ये बिंदु यहाँ है। तो इनके बीच में कुछ दूरी भी है ना। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु मान लीजिए बी है। तो इनके बीच में देखिए इतना डिस्टेंस है ना। तो इसी दूरी को निकालना हम आज लोग सीखेंगे। ठीक है, कैसे निकलता है उसके लिए फार्मूला होता है। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच की, पहले तो समझना बिंदु क्या होता है, भुज और कोटि से मिलकर बने होते हैं। और दोनों बिंदु, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, तो उसको हम लोग सीखेंगे। पहले तो ये समझ गए ना बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, तो ये डिस्टेंस हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए पहले देखिए, फार्मूला इस चैप्टर का जान है। जब तक फार्मूले नहीं याद रहेंगे इस चैप्टर में, आपको लगेगा कि बहुत कुछ नहीं हमको आता है। तो इसलिए आप लोग फार्मूले का अच्छे से ध्यान से देखेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फार्मूला होता है। दूरी को हम लोग डी से भी डिफाइन करते हैं, तो डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं इतना। तो यहाँ पे x और y क्या है, बिंदु होता है ना, x y। तो x आपका भुज है और ये क्या है, कोटि है। अब दो थे बिंदु है, इसलिए x1 y1 रख रहे। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे x1 y1 ले लिए, एक बिंदु x2 y2 ले लिए। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमको दूरी निकालना है, यही दूरी। तो इसी के लिए डी का फॉर्मूला होता है कि x2 माइनस x1, देखो भुज का अंतर माइनस प्लस कोटि का अंतर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से एकदम ध्यान से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यही पूछेगा आपसे बीच की दूरी निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु x1 y1 x2 y2, इनके बीच की दूरी निकालने के लिए d इज इक्वल टू आप क्या करोगे, x2 में से x1 घटाइए। यहाँ पे आप फ्री हैं, आप यहाँ पे ना x1 में से भी x2 घटा सकते हैं। क्यों? देखिए अंतर करेंगे चाहे प्लस है चाहे माइनस है, लेकिन स्क्वायर करोगे तो आगे प्लस आएगा, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो, कोई कहे यार सर जी x2 में से x1 घटा रहे हैं, x1 में से x2 कहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे x1 में से x2 लिखे चाहे x2 में से x1 लिखे, आएगा एक ही चीज। जैसे हम कहें ये 2 का स्क्वायर करिए तब भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करिए तब भी 4 आएगा ना। तो यहाँ पे वैल्यू घटाने पे ऋणात्मक धनात्मक कोई भी आएगा, लेकिन स्क्वायर करने पे तो पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए वहां पे x2 माइनस x1 भी हो सकता है और x1 माइनस x2 भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप समझने के लिए, d इज इक्वल टू करड़ी में भुजों का अंतर, भुजों का अंतर का स्क्वायर प्लस कोटि का अंतर, कोटि का अंतर का स्क्वायर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं अंतर कैसे निकलता है, बड़े में से छोटा घटा के, तो यहाँ पे बड़े में से छोटा घटा दीजिए, ये नहीं कि छोटे में से बड़ा, कुछ भी आप दोनों करेंगे वही चीज है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो और अच्छा क्लियर समझ में आएगा। जैसे मैं लिख दूं क्वेश्चन, लिखे बिंदु 2,4 तथा 8,6 के बीच की दूरी, कह दिया ना, बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी बताइए। तो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला बताया, d इज इक्वल टू करड़ी में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला बिंदु दिया है इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। फार्मूला अभी आप लोग सीखे ऊपर, d इज इक्वल टू करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, x2 की वैल्यू कितना दिया है 8, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट में 8 माइनस x1 की वैल्यू कितना दिया है 2 का होल स्क्वायर। देखिए 8 में से 2, y2 का मान कितना दिया 6 और यहाँ 4 प्लस के 6 माइनस 4 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर और प्लस 4 में से 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 प्लस 4। तो d इज इक्वल टू आपका आ जाएगा करड़ी में 36 4 कितना हो जाएगा 40, 40। तो आ गया दूरी इज इक्वल टू कितना 40, 40 को बाहर निकाल सकते हैं। हाँ 40 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो ये कॉमन निकल सकता है, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 करड़ी में 5। ठीक है, नहीं 4 नहीं, 2 दूनी की 4, हाँ सही तो है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नहीं नहीं गलत हो जाएगी, 40 तक निकालना है ना। तो 40 का आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी, अच्छा कर ही लेते हैं फैक्टर, कंफ्यूजन ना हो। 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो 2 ये बाहर निकल जाएगा। तो d इज इक्वल टू 2 करड़ी में 3। तो ये आ गया इसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है, ये आपका आंसर। मतलब अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो कितना आएगा 2 करड़ी में 10, या अंडर रूट इसको 40 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने आया समझ में, ऐसे ही दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आप समझ गए हैं तो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अभी फार्मूला भी नहीं मिटाते हैं, फार्मूला आप लोग ध्यान से भी देखते रहिए, क्योंकि देखने से ही दिमाग में बैठ जाता है। तो फिर आप लोग जब दिमाग में बैठ जाएगा तो आप लोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन हम दे देते हैं, क्वेश्चन यह है कि बिंदु दिया है, बिंदु 3,2 और तथा 1,5 बीच की
दूरी बताइए, इनके बीच की दूरी। जल्दी करिए सब लोग, 30 सेकेंड है आप लोग के पास, जल्दी करिए फटाक दे। फॉर्मूला ऊपर लिखा ही है, तो आप लोग को करने में टाइम तो लगेगा नहीं जल्दी से। चलिए आप लोग स्किप करके जल्दी से करके हमको बताइए, कमेंट करिए इसका आंसर कितना आएगा। तो d इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं करड़ी में x2 माइनस x1, तो ये ऑप्शन x2 सॉरी x1 y1 x2 y2। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x2 में से x1 घटाएंगे तो देखिए एक में से 3 घटेगा, कितना आएगा, एक में से 3 घटेगा -2। तो यहाँ पे आप कोई बात नहीं, यही में से इसको घटा सकते हैं, क्योंकि हमने बोला था क्या नीचे, भुजों का अंतर। तो भुजों का अंतर क्या है, अब बड़े में से छोटे घटा दीजिए, 3 में से एक ही घटा दीजिए, 2 का स्क्वायर, अब प्लस इसमें घटाएंगे इसको तो कितना आएगा, ये 3 का स्क्वायर। या अगर आप एकदम कहते नहीं भाई एकदम जैसे सूत्र दिखा हमको उसे बताइए, तो हम उसे बताते हैं। d इज इक्वल टू x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए d इज इक्वल टू ये आ जाए आपका -2 का स्क्वायर और प्लस के 3 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू देखिए -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो d इज इक्वल टू 9 4 13। तो ये 13 तो बाहर से निकलेगा, करड़ी से बाहर निकलेगा नहीं, तो d का मान क्या आ गया √13। वैसे भी करते तब भी 13 ही आता। देखिए अगर हम d निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर √13 ऐसे, तो ये फार्मूले से आया है कि d की वैल्यू √13, चाहे हम तो वैसे जो बता रहे थे भुजों का अंतर, कोटि का अंतर, वैसे तो d इज इक्वल टू फार्मूला क्या था, भुजों का अंतर अंडर रूट में भुजों का अंतर, भुजों का अंतर का स्क्वायर प्लस कोटि का अंतर का स्क्वायर। तो भुजों का अंतर का स्क्वायर कितना होगा, बड़े में से छोटा कहता दीजिए भुज, बड़ा भुज क्या है 3 है, छोटा 1 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस इनका अंतर 3 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू करड़ी में 4 प्लस 9, तो d इज इक्वल टू करड़ी में 13, तब भी 13। तो फ्री हैं आप लोग, चाहे इससे करिए चाहे इस वाले फॉर्मूले से करिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो वो तो आपके संतुष्टि के लिए हम दोनों विधि कर दिए हैं कि आप लोग संतुष्ट रहें कि हाँ दोनों से आता है, नहीं कहेंगे नहीं बेवकूफ बना रहे वाले से नहीं आएगा, करके दिखाइए। तो आप लोग करके भी देखेंगे घर पे, ठीक है। तो ये चीज सीखे आप लोग, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालना। तो अगर ये सीखे हैं तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो दूरी में ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन, कभी कभी ना वो क्या करता है, दूरी देख करके एक बिंदु पूछ देता है, ये कभी ई दे देगा, हाई नहीं देगा, कुछ इसमें मिसिंग करता है, आपसे खेलेगा, तो आप भी उससे खेल जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा चीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, अच्छा इसी में एक चीज और बता देते हैं, दूरी तो निकालना सीख लिए ना, तो इसी में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दूरी पे आधारित 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपके बनते हैं संरेख बिंदुओं पर आधारित और दूसरा बनता है समदूरस्थ बिंदुओं पर आधारित। तो संरेख बिंदुओं पर आधारित वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। संरेख बिंदुओं पर आधारित प्रश्न, संरेख बिंदुओं पर, संरेख बिंदुओं पर आधारित प्रश्न। संरेख बिंदु पे जैसे कि दो इसी का क्वेश्चन है, बस उसका रूप बदल देता है। संरेख बिंदुओं पर आधारित प्रश्न कैसे पूछेगा, पहले तो संरेख बिंदु क्या होता है ये समझ लीजिए। अगर ना कोई भी बिंदु एक ही रेखा पे स्थित होता है, जैसे एक सीधी रेखा पे स्थित रहते हैं, तो उसको बोलेंगे ये बिंदु आपस में क्या है, संरेख। क्या होते हैं, संरेख। अगर 3 बिंदु आपस में संरेख हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3, चौरो ले लेते हैं 3, नहीं बिंदु 3 ठो चाहे 4 ठो से मतलब नहीं है, बस संरेख होनी चाहिए। संरेख मतलब एक ही सीधी रेखा में स्थित हो, उसको बोलते हैं संरेख।
अगर ये संरेख है, जैसे मान लीजिए बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी, तो ये तीनों आपस में क्या है? संरेख है। क्या है? संरेख। अगर मान लीजिए हम ऐसे लिख देते तब, एक यहाँ पे ए, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे। देखिए ये दोनों तो एक रेखा पे है, लेकिन तीसरा दूसरे वाले रेखा पे चल जा रहा है, तो ये संरेख है और ये संरेख नहीं। तो संरेख और असंरेख की बात समझ में आई कि क्या संरेख होता है, क्या संरेख नहीं होता है। ठीक। अगर इसमें एक क्वेश्चन दिया आपसे, अगर तीन बिंदु आपस में संरेख होते हैं, जैसे ए बी सी, अगर ये तीनों आपस में संरेख हैं, तो इसमें ना दो छोटी भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा के क्या होती है? बराबर होती है। जैसे कि एक एग्जांपल के माध्यम से हम बताते हैं आपको कि मान लीजिए आपको ऐसे तीन बिंदु दे दिया ए बी सी, तो इसमें दो छोटी छोटी रेखा कौन सी होगा? एक ए बी होगा, एक क्या होगा? बी सी। ए बी होगा, और इसमें क्या क्या रेखा हो सकती है? बी सी बन सकता है, और क्या बन सकता है? एक बन सकता है आपका ए सी। ठीक। तो इन तीनों में से जैसे एक रेखा देखिए ए बी ये है, बी सी ये है, एक ए सी ये है, और कोई रेखा नहीं बन सकती है। बस इतना तीन ही इसमें रेखा है, तीन बिंदु है तो तीन ही रेखा बनेगा। तो अब इन तीनों रेखाओं में होता क्या है? जो छोटी छोटी दोनों रेखाएं होती हैं, उसको जब जोड़ोगे तो वो तीसरी रेखा के बराबर हो जाती है। ये तब यही कहलाता है कि तब हम कहेंगे कि हाँ ये तीनों बिंदु आपस में संरेख हैं। जैसे हम कहेंगे कि आपका, जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि तीन बिंदु हैं, बताइए संरेख है कि नहीं। तो हम कैसे पहचानेंगे संरेख है कि नहीं? तो आप क्या करेंगे, तीनों बिंदु से जो तीन रेखा बन रही है, पहले तीनों रेखा के बीच की दूरी, तीनों रेखाओं का डिस्टेंस निकालेंगे कि कितना कितना दूरी है। तो उसमें दो जो छोटी रेखा रहेंगी उसको जोड़ेंगे, देखेंगे कि वो तीसरी रेखा का अगर बराबर आ रही है तो समझ जाइए कि वो रेखा आपस में क्या है? संरेख है। ये बात समझ में आई? जैसे एक इस पे क्वेश्चन ही देख लेते हैं, आपके बुक में दिया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, क्वेश्चन ऐसे दिया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, यहीं पे लिख देते हैं भाई। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के, तब जाके ये संरेख होगा। क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे हैं और ये बड़ा है, तो ये दोनों छोटो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होती है। ठीक। तो इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं संरेख पे। अब क्वेश्चन ऐसे दे दिया है, कह रहा है कि 1,4 3,-2, 1,4 3,-2 तथा -3,16 आपको सिद्ध, देखो क्वेश्चन ये दिया था, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन तो लिखने में जरूर समय चल जाता है आपका, चलिए कोई बात नहीं। सिद्ध कीजिए कि 1,4 3,-2 तथा 3,-16 संरेख हैं। क्या है? संरेख। इसको आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये संरेख है कि नहीं। तो हम करेंगे क्या? देखिए अभी हमने बताया था, संरेख बताने के लिए पहले तीनों रेखाओं का दूरी निकाल लेंगे। तीन बिंदु दिया है ना, तो तीनों बिंदु के बीच की दूरी पहले निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच की दूरी पहले निकाल लीजिए। किसके किसके? मान लीजिए बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, तो पहले ए बी निकाल लीजिए, फिर बी सी निकाल लीजिए, फिर उसके बाद ए सी निकाल लीजिए। तीन रेखा निकल जाएगा। तो तीनों में देखेंगे जो सबसे दूर छोटा रहेगा उनको जोड़ेंगे, अगर तीसरे का बराबर हो जाएगा बड़ी वाले के तो संरेख है। हम चेक कर लेते हैं। पहले ए बी निकालेंगे। ए बी क्या होगा? करड़ी में x1 y1 x2 y2। ठीक है, कि बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है, तो हम ए बी भुजा निकालेंगे। जब ए बी भुजा निकालेंगे तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए x2 - x1 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3 - 1 का स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा? -2 - 4 का स्क्वायर -2
और -4 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस ये -6 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, करड़ी में ये 2 का स्क्वायर करोगे 4 और +6 का स्क्वायर करोगे 36। तो ए बी इज इक्वल टू करड़ी में 40। ए बी का मान कितना आ गया, 40। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ए बी के बाद आपका निकाल लेते हैं बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा, बी सी इज इक्वल टू करड़ी में क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू करड़ी में। अब इसके लिए देखिए बी सी आ गया ना, तब बी सी इज इक्वल टू आ गया, तो इसके लिए x1 y1 x2 y2। ठीक है। तो x2 में से x1 घटाइए, -3 का होल स्क्वायर, फिर +16 -2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये माइनस का चिन्ह आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए 16 तो ये हो गया माइनस, आपका फार्मूले में रहता है, फिर ये -2 ये माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू करड़ी में ये 3 3 6 हो जाएगा, तो -6 का स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा, +16 2 18 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, करड़ी में 36 और +18 का स्क्वायर कर लीजिए, 18 का 18 मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ, 8 8 64 के 4 में 6, 8 एकम 8, 8 8 8 64 के 4 6, 8 एकम 8, 8 6 14, फिर 8 1। वैसे तो आप लोग को सबका याद होना चाहिए, मल्टीप्लाई हमेशा नहीं करेंगे, सबका रूट कम से कम 20 तक याद करके रखना है। तो 4 8 4 12 का 2 1 बना, फिर 3 324, यहाँ पे लिख देते हैं 324। तो बी सी इज इक्वल टू करड़ी में कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 6 6 10 के 0 में 1 और 3 2 5 1 6 और यहाँ पे 360। ठीक। अब उसके बाद ये एक निकाल लेते हैं, कौन, ए सी भुजा यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ए सी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, करड़ी में। अब यहाँ इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, x1 y1 ये हो जाएगा, ये x2 y2। तो -3 -1 का स्क्वायर +16 -4 का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर और प्लस ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 12 का स्क्वायर 144। तो ए सी इज इक्वल टू 6 4 10 के 0 में 1 और ये कितना हो जाएगा, 4 1 5 1 6 107। तो ये ए सी की वैल्यू आ गई। अब देखिए आपके पास सब निकल गया है, आपके पास ए बी बी सी और ए सी निकल गया। तो इनमें से इसको और हल कर लीजिए, अगर √40 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, इसको करड़ी से बाहर निकालोगे तो 4 चलिए इसको 5 2 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, तो 2√10 लिख सकते हैं इसको, 4 धाम 40। और इसको क्या लिख सकते हैं, बीसी को हम लिख सकते हैं 36 है ना, तो इसको लिख सकते हैं √ में बाहर निकलेगा तो 360 का कर लीजिए फैक्टर। तो 360 का फैक्टर करेंगे, 2 से 2 कम 2 2 8 16, फिर 2 से 90 बार में, 2 से 45, फिर 3 से 3 कम 3 3 बचे 15, 3 बचे 15, 5 कम 5, जोड़ा बना जोड़, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 करड़ी में 10। और ये कितना हो जाएगा, 160 का देख लीजिए, 160 का तो 2 से 80 बार में, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में 20, फिर 2 से 10, 2 से 5, फिर 5 से 1, तो जोड़ा जोड़ा बन गया। तो ये भी हो गया 4√10, 4 ए सी इज इक्वल टू 4√10। अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो अच्छा ये बताइए 2√10 बड़ा है कि ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है,
तीनों में अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा आपका यही BC है। अब ये जो BC है और जो दोनों छोटी छोटी भुजाएं जैसे एक है AB और AC, इन दोनों के योग के बराबर है, चेक कर लीजिए। चेक करेंगे अगर हम देखें, यहाँ पे 2 करड़ी में 10 है, यहाँ पे 4 करड़ी में 10 है, 4 और 2 6 करड़ी में 10 और यहाँ पे 6 करड़ी में 10 है। मतलब कि आपका AB प्लस AC जो है वो किसके, BC के बराबर है। मतलब कि 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा के सदैव बराबर है। अगर जब बराबर है तो बोलोगे हाँ, बोलोगे उत्तर में हाँ, बिंदु आपस में संरेख हैं। आप लोग भी ऐसे करेंगे। 3 ठे अगर बिंदु दिया है तो तीनों बिंदु से पहले तो 3 ठे भुजा निकालेंगे, तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकल गई तो उसमें देखेंगे सबसे बड़ी जो है उसको अलग रख लीजिए और दो जो छोटी छोटी जो रेखाएं हैं उन दोनों को आपस में जोड़िए। अगर जोड़ने पे वो तीसरी के बराबर आ जाता है तो ये आपस में संरेख। ठीक है, ये चीज आपको आनी चाहिए भाई। और ये फैक्टर तो मान लीजिए कर लीजिए, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर जैसे 6 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 20 तक आप लोग को एकदम अच्छे से आना चाहिए, तब आपका कैलकुलेशन थोड़ा क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट देना है तो ले सकते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। अब इसी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी में एक क्वेश्चन और आता है, समदूरस्थ बिंदुओं पर आधारित प्रश्न। समदूरस्थ बिंदुओं पर, समदूरस्थ बिंदुओं पर आधारित प्रश्न। समदूरस्थ बिंदुओं पर आधारित प्रश्न क्या होता है? समदूरस्थ मतलब होता है, अच्छा नाम से लग रहा है कुछ, समदूरस्थ का अर्थ क्या होता है? समदूरस्थ का अर्थ होता है कि दोनों, मतलब कोई बीच में एक बिंदु हो और दोनों बिंदुओं से उसकी दूरी क्या हो, समान, उसी को बोलते हैं हम लोग समदूरस्थ। जैसे देखिए यहाँ पे एक हम बिंदु ले लेते हैं A और यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं C, A और C, और इसको बीचों बीच में एक बिंदु ले लेते हैं C। तो हम कहेंगे कि ये बिंदु C जो है ये बिंदु A और बिंदु B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ मतलब A से भी दूरी इसकी समान है, जितना दूरी A से उतना दूरी ये B से स्थित है। जैसे अगर मान लीजिए 5 मीटर पे है तो इधर से भी 5 मीटर पे होगा, इसी को बोलते हैं समदूरस्थ। समझे? तो कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन एक देख लेते हैं इसमें। समदूरस्थ का समझ गया ना, समान दूरी पे स्थित कोई अन्य बिंदु हो, समान दूरी पे स्थित हो। अब समदूरस्थ पे क्वेश्चन आप देख लीजिए भाई। बिंदु x, y बिंदु 6, 3 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y के संबंध में ज्ञात कीजिए। हाँ तो देख लीजिए भाई, ये कह रहा है कि बिंदु x, y बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। इसको हटा देते हैं हम। देखिए एक बिंदु दे दिया, कर दिया है कि x, y, बिंदु x, y बिंदुओं किस पे 3, 6, 3, 6 और -3, 4, -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध बताइए। x तथा y में संबंध बताइए। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कह देगा कि जो x, y है इन दोनों बिंदुओं से इसकी दूरी समान है।
जब दोनों बिंदुओं से इसकी दूरी समान है तो x और y में एक संबंध बता दीजिए कि क्या संबंध है। तो हमारा काम तो यही है, अगर समदूरस्थ है तो पहले उसको समदूरस्थ करके दिखाएंगे हम। तो ऐसे देखो इसका फिगर ड्रा करेंगे तो कैसे होगा, जैसे 3,6 हो गया और इधर -3,4 हो गया। अब बीच में कहीं x, y है, बीच में हो सकता है यहाँ कहीं भी हो सकता है, लेकिन बस ये रहे कि इससे जितना दूरी पे उतना दूरी पे इससे, मतलब ये दोनों दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो समदूरस्थ तो पहले इनके बीच की दूरी निकालिए, इनके बीच की दूरी निकालिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, x और y में संबंध आ जाएगा। तो मान लीजिए ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, तो मतलब कि AB निकाल लीजिए। जब अच्छा ये दोनों आपस में समदूरस्थ है तो आप बोल सकते हैं AB बराबर के BC, समदूरस्थ है तो आपस में बराबर होंगे ना, तो यही दोनों बराबर करके दिखाना। पहले AB निकालिए। AB आपका क्या है, करड़ी में ये x1 y1 x2 y2, तो x1 y1 x2 में से घटा देते हैं, तो x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे इस परफेक्ट इस जो स्क्वायर इसको ओपन करेंगे ना तो आपका क्वेश्चन बड़ा जटिल हो जाएगा। पहले ओपन मत करिए, अब इधर देखिए निकालिए, BC निकालिए। तो BC जब हम निकालेंगे तो BC क्या निकलेगा आपका, अब इसको x1 y1 मानिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, लेकिन घटाइए इसी में से, आपका फायदा होगा। तो x जब -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AB भी निकल गया, BC भी निकल गया। जब ये बिंदु B जो है A और C दोनों से समदूरस्थ है तो इनके बीच की दूरी तो बराबर है ना, तो मतलब AB और BC आपस में बराबर है। अगर दोनों का वर्ग भी बराबर कर देगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इनके वर्ग भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ क्या मैं AB का स्क्वायर निकाल सकता हूँ क्या, AB का स्क्वायर निकालेंगे तो करड़ी हट जाएगी, x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ इसी प्रकार BC का स्क्वायर भी हम क्या लिख सकते हैं, x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जब आपस में ये समदूरस्थ हैं तो दोनों बराबर है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, AB और BC देखिए, तो ये दोनों बराबर कर लीजिए, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x +3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। अब इसमें से कुछ कट पिट रहा है, देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, अगर प्लस प्लस है तो दोनों काट देते वैसे ही, यहाँ भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे अब ओपन करना होगा, x -a -b का फॉर्मूला तो पता है, a -b का होल स्क्वायर, तो उसी प्रकार x -3 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9, फिर माइनस के 6x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, फिर प्लस देखिए फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -12y2ab, इधर देखिए x स्क्वायर प्लस 9 फिर प्लस 6x फिर प्लस x स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8y, दोनों बगल हम जो स्क्वायर था उसको हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद देखिए क्या होता है, जो कटा उसको काट दीजिए, ये कटेगा इससे और y स्क्वायर भी कट ही जाएगा, और क्या करता है 36 देखिए कहीं दिख रहा है नहीं, हाँ 9 भी कट गया, 9 से 9 कटेगा, और कुछ अब तो कुछ कटने वाला दिख नहीं रहा है। अब कट नहीं रहा है तो जो जो बचा है सब एक साइड बुला लीजिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए इधर 6 सब इधर ही प्लस है तो उधर ही लेके चलिए, तो इधर आपकी इच्छा, इधर करना है उधर कर सकते हैं। तो सबको इधर बुला लीजिए, माइनस के 6x माइनस, देखिए माइनस का 6x है, या उधर ही लेके चलिए, प्लस का लोचा नहीं रहेगा, इधर प्लस का 6x है, ये उधर जाएगा उठ के ये भी प्लस हो जाएगा, तो 6x और ये माइनस उस बगल जाएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा। फिर उसके बाद अब देखिए क्या है, -8y है और ये जाएगा उस बगल तो प्लस का 12y, फिर उसके बाद देखिए इधर क्या है, प्लस का 16 है, और इधर से प्लस का 36 जाएगा उस बगल तो माइनस का 36 हो जाएगा, और उसके बाद और क्या बचा, बस बराबर
इस बगल कुछ नहीं बचा, 0। तो ये 6 6 12x, फिर ये विपरीत चिन्ह घटेगा तो प्लस का 4y, और ये घटेगा कितना आएगा, तो माइनस का 20 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो इतना ही आएगा ना। देखिए 6 6 12x 4 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो आपसे यही ना पूछ रहा था कि x और y में एक संबंध बताइए, तो यही संबंध निकल के आ गया, यही एक संबंध x और y में निकल के, ठीक है। तो जिससे कि ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग का थोड़ा कंप्लीट दिखाई देता है। इसमें से कॉमन है निकाल सकते हैं, 2 कॉमन सब जगह दिख रहा है ना, तो 2 आप चाहें तो उसको और हल कर सकते हैं। देखिए सब जगह से 2 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 5 और 2 दहा में 20, सब जगह से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, या तो नहीं भी निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। क्या ये है, ये आपका ये है समदूरस्थ। जैसे कि अगर कोई बिंदु 2 बिंदुओं से समदूरस्थ है तो उसके लिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। तो हमने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सीखा, उसमें हमने क्या सीखा, अगर 3 थे बिंदु आपस में समरेख हैं तो उसके लिए कैसा प्रोसेस रहेगा कि 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा। फिर अगर आपस में बिंदु समदूरस्थ हैं किसी अन्य बिंदु से, तो समदूरस्थ है तो उनके बीच की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो उसके ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो समदूरस्थ के लिए हो गया, अब अंत विभाजन का वाला भी देख लेते हैं। इसके बाद 2 चीज और बचे हैं इसमें, इसको काटना है तो काट सकते हैं आप लोग, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे 2 से 2 छक्का 12, 2 दूनी के 4, 2 दहा में 20, और कटेगा 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो लिख सकते हैं 3x प्लस के y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। ये भी आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन को, इसका स्क्रीनशॉट देना तो ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अब रेखाखंड का अंतः विभाजन। अब इसको हटा देते हैं भाई, एक चीज आप लोग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे रेखाखंड का अंतः विभाजन। अभी हम इस वाले वीडियो में केवल और केवल इसके फार्मूले बेस को हम समझेंगे, अगले वीडियो में इस पे न्यूमेरिकल भी देखेंगे। अभी फिलहाल हम जो न्यूमेरिकल बता रहे हैं वो एग्जाम्पल बेस पे बता रहे हैं कि आप लोग को वो फार्मूले समझ में आए। अब रेखाखंड का अंतः विभाजन देखिए, रेखा खंड का अंतः विभाजन, रेखाखंड का अंतः विभाजन का मतलब ये है, जैसे ये कोई रेखा हो गया, ये बिंदु मान लीजिए एक रेखा, ये कोई क्या है, एक रेखा है, मान लीजिए यहाँ पे ये रेखा है पी क्यू और ये आर है। अंतः विभाजन का अर्थ समझते हैं, 2 प्रकार से विभाजन होता है। इसमें बाह्य विभाजन भी पहले पढ़ना था लेकिन अब नहीं पढ़ना, सिलेबस से हट गया है। अंतः विभाजन का मतलब कि ये रेखा हो गया, इसके बीच में कोई बिंदु आ जाता है, इसको 2 भागों में बांट दिया, तो इसको बोलते हैं अंतः विभाजन। एक होता था बाह्य विभाजन, मतलब ऐसे काल्पनिक रेखा खींच के बाहर कोई बिंदु काटे, बाहर थोड़ो काटेगा कोई, तो ये बाह्य विभाजन, इसके लिए हम लोग पढ़ रहे थे लेकिन अब नहीं पढ़ना है। फिलहाल आपको अब अंतः विभाजन के लिए ही फार्मूला पढ़ना है, इस पे क्वेश्चन पढ़ना है। तो मान लीजिए कोई बिंदु P और Q है, R जो है इसको अंतः से विभाजित कर रहा हूं। अब ये विभाजन जो हो रहा है, पहले हम लोग इसके पहले समदूरस्थ पढ़े थे, समदूरस्थ मतलब इसके बीचों बीच में बिंदु था कि दोनों बराबर बराबर है, लेकिन अब ऐसा केस नहीं है। ये बिंदु चाहे बीच में भी हो सकता है, किनारे मतलब थोड़ा सा इधर उधर, ये दोनों दूरी बराबर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अंतः विभाजन यह करता है कि अगर मान लीजिए ये कोई बिंदु P है, अगर मान लीजिए ये x1 y1 बिंदु है और ये क्या है x2 y2 बिंदु है, और ये आपका पॉइंट R है, तो इसी R का निर्देशांक आपसे पूछेगा x, y, ये x और y पूछेगा, कहेगा कि R का निर्देशांक बताइए। या फिर जब इसको काटा है, ये बिंदु R जो काटा है, ये ना
M1 और M2 रेशियो में काटा है। M1 M2 मतलब समझ रहे हैं कि मान लीजिए इसकी दूरी कुछ है, इसकी दूरी कुछ है, इनके बीच की दूरी है ये सब, M1 और M2, ठीक है। तो अब इस पे जो फार्मूला आपका बनेगा कि जो बिंदु R है इसके लिए बोलोगे बिंदु R का निर्देशांक के लिए फार्मूला बनेगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपान के M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बटे के M1 प्लस M2। ये आपका बिंदु R के लिए निर्देशांक के लिए फार्मूला है, ठीक है। इसी फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन बनते हैं। इसको आसान करना भी आसानी है। देखिए पहले M1 ले रहे हैं ना, तो भुज का x2 लेंगे, मतलब 1 2 2 1, अगर ये 2 लोगे तो ये 1। तो देखिए M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2, ये तो जोड़ना है दोनों के नीचे। और यहाँ पे देखिए M1 y2 प्लस M2 y1, मतलब यहाँ पे 1 तो 2 2 1 और M1 M2 जोड़ दी। तो ये अंत विभाजन के लिए फार्मूला है। इस पे क्वेश्चन देखेंगे एक। चलिए इस पे एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन कहाँ दिया है, ये 2 कामा, इसको हटा दें। तो फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए भाई। देखिए इसमें फार्मूला ही है, बिना फार्मूले का आपका पेन तक नहीं हिलेगा। तो करोगे कैसे क्वेश्चन। एक अंतर विभाजन पे क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया है कि बिंदु 2 कामा -3 और, मतलब हम उसको फिगर बना देते हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। एक के बिंदु दिया 2 कामा -3 और एक बिंदु क्या दिया है, एक बिंदु दिया है -4 कामा 6, -4 कामा 6। मान लीजिए कोई बिंदु A है, ये कोई बिंदु B है, और फिर कह रहा है को मिलाने वाले रेखाखंड एक संबंध 2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और कह रहा है कि कोई बिंदु C जो है x और y होगा। कह रहा है कि इस रेखा को ना अंतर विभाजित कर रहा है, वो किस संबंध में, एक संबंध 2 के रेशियो में। मतलब जैसे ये कोई रेखा ना, ये A है ये B है, एक के बिंदु ये कोई C है, काट दिया इसको, तो काटा तो 1 सेंटीमीटर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, इसे एक संबंध 2 के रेशियो में काट दिया। तो यह वो कहा है कि बिंदु A है बिंदु B है और कोई बिंदु C जो है उसको अंतर विभाजित कर रही है, किस रेशियो में, एक संबंध 2 के रेशियो में। तो ये क्या है, M1 है, ये क्या है, M2 है। तो कह रहा है वो आपसे कि बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु C के हम लोग निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए ट्राई करते हैं। C का निर्देशांक फॉर्मूला क्या होता है, C का निर्देशांक के लिए फॉर्मूला आपका होता है पहले फार्मूला जो है वो लिख लीजिए, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान के M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 अपान के M1 प्लस M2। फार्मूला तो यही है, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे चलते लेके, अब यहाँ पे जो जो दे रखे, ये M1 होता है, ये M2 होता है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब इसको जो जो दिया है वो फिल कर दीजिए। तो M1 क्या दिया है भाई आपका, M1 आपको दे दिया है 1 और M2 दिया है 2। तो रखिए इसमें M1 1 गुणे x2 2 प्लस M2 2 गुणे x1, सॉरी यहाँ पे x2 है ना, तो x2 का मान -4 है और x1 का मान क्या है 2 बटे M1 प्लस M2, 2 1 लिख देते पहले 1 प्लस 2। और फिर दूसरा M1
बस ध्यान पूर्वक इसको भरना है, जो जो है दिया वही वही। m1 आपका 1 गुणे y2 आपका दिया है 6 प्लस m2 2 गुणे y1 माइनस के 3 बटे m1 1 प्लस m2 2। अब इसे हल करिए, 4 एकम माइनस के 4 और प्लस के 4 बटे के 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस के 6 बटे के 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 बटे के 3, और ये क्या हो जाएगा 0 बटे के 3। और 0 में भी किसी संख्या से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा 0 में, तो आ जाएगा आपका 0, तो आ जाएगा 0, 0। तो ये इसके सी का जो निर्देशांक है, सी का निर्देशांक आपका क्या आ गया, मूल बिंदु 0, 0। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए ध्यान से भाई कैसे हुआ है। तो इसी प्रकार जो है क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और वो कहेगा कि बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, वो हम अगली वीडियो में जब क्वेश्चन बताएंगे तो बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन को बदल के पूछ देता है। कभी कभी करता क्या है, कहता है ना इसको दे के ये वाला पूछ देता है, कहता है कि ये है तो ये ज्ञात कीजिए, तो वो तो आपसे खेलेगा तो आप भी उससे खेल लीजिएगा, उसमें क्या है। लेकिन मेन जो है आपका जो आपका बेसिक चीज है यही है कि अंतर विभाजन के लिए फॉर्मूला ये लगेगा, फॉर्मूले पे ये सब जो m1 m2 होते हैं ऐसे भरा के। ठीक है, तो अब इस चैप्टर का जो लास्ट चीज बता है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो लास्ट बचा है वो बचा आपका कि मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या बचा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, दो बिंदुओं के एकदम बीचों बीच अगर बिंदु निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक। जैसे दो बिंदु दे दिया, मान लीजिए ए और ये कोई बी बिंदु, हम कह दिए ए और बी के जब बीचों बीच में एक बिंदु सी है एकदम मध्य में, उसका निर्देशांक बताइए हमको। मान लीजिए आपको ये हम बिंदु दे दिए हैं x1 y1 और ये बिंदु दे दिए हैं x2 y2, तो हमको सी का निर्देशांक चाहिए। ठीक है, तो सी का निर्देशांक निकालने के लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक इज इक्वल टू मध्य बिंदु का निर्देशांक इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे के 2 कामा y1 प्लस y2 बटे के 2। ये होता है इसका फॉर्मूला। मतलब भुजों को जोड़ दीजिए, बटे 2 से भाग दीजिए, कोटि को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, वो हो गया उसके बीच के मध्य निर्देशांक। क्वेश्चन भी देख लेते हैं लगे हाथ, जैसे हम लिख दिए 2, 3 और यहाँ पे लिख दिए 4, 6। हम कह दिए अब इसके बीच का ए मान लीजिए बिंदु, ये बिंदु बी, तो बिंदु सी जो है इसके मध्य बिंदु, इसके ए और बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य के निकालना है तो सी का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 जोड़ दीजिए, 2 प्लस 4 बटे के देखिए x1 y1 x2 y2, तो भुजों को जोड़ दीजिए 2 प्लस 4 बटे 2 और ये 3 प्लस 6 बटे के 2, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 बटे के 2 और यहाँ पे 9 बटे के 2, तो सी इज इक्वल टू 3 कामा 9 बटे के 2। ये आ गया इनका क्या, मध्य बिंदु का निर्देशांक। इसके साथ ले लीजिए। इतना आप जितना हम चीज बताए, तीन टॉपिक आज हम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, पहला दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें हम समरेख और समद्विभाजित समदूरस्थ भी पढ़े, फिर उसके बाद अंतर विभाजन और मध्य बिंदु के निर्देशांक। 3 टॉपिक क्लियर किए हैं। 3 थे जो अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें 5 अंक बोर्ड में पक्का आता है इस चैप्टर से। सोच लीजिए इतना छोटा बस ये चैप्टर है लेकिन अच्छा नंबर दे के जाता है, तो इसको काफी केयरफुली आप लोग पढ़िए ध्यान से। अगर जहाँ पे नहीं समझ में आया उसको रिवाइज करके देखिए, अगर नहीं समझ में आता फिर कमेंट करिए कि सर यहाँ पे हमको ये चीज नहीं समझ में आया, और इस पे क्वेश्चन लगाइए अच्छे से। नहीं लगता है
तो कमेंट करिए कि सर नहीं लग रहा है। बाय द वे हम एक क्वेश्चन वाला भी वीडियो डालेंगे इस पे, कि क्वेश्चन वाला इसलिए थोड़ा कम बताते हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में ही समय ज़्यादा चल जाता है तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। फिलहाल कंसेप्ट अच्छे समझिए तो क्वेश्चन अपने आप लगेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे हैं वो भी बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखिए।